राजस्थान के एक गांव में एक पंडित जी थे। वो पंडित जी शादी कराया करते थे। पंडित जी के पास एक इनविटेशन आया शादी में आने का कि तुम्हें एक शादी करानी है तो पंडित जी शाम तक आ जाना। अब भाई पंडित जी जाते हैं, शादी वादी काफी अच्छे से करा देते हैं। लेट काफी ज्यादा हो जाते हैं तो जो घर वाले थे वो उनके लिए कुछ खाने के लिए उनके थैले में दे देते हैं और कुछ दक्षिणा होती है वो उन्हें दे देते हैं। तो जो वो अपना थैला होता है वो कंधे में टांग के और वो घर आने लग जाते हैं। सभी लोगों ने बोला पंडित जी सुबह चले जाना, लेकिन भाई पंडित जी को पता नहीं क्या सोचती जो वो तुरंत जाने लगते हैं। तो पंडित जी जब आ रहे थे तो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था। रास्ते पे कोई भी लाइट वाइट नहीं थी, अंधेरा सा था, सिर्फ लाइट थी तो उनकी गाड़ी की जो सामने पड़ रही थी बस। रास्ता था 1.5 घंटे का, जिसमें से आधा घंटा हाईवे से निकलता था और 1 घंटा बिल्कुल सुनसान रास्ते पे उन्हें चलना था। अब वो हाईवे से तो काफी अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पे मुड़ाई, वैसे ही भाई उनके साथ जो होने लगा वो सच में किसी भी इंसान को डरा के रख सकता है। होता क्या है, पंडित जी जैसे ही रेस खींच रहे थे गाड़ी की, पंडित जी को ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते पे उनकी गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चल रही है, जिसमें भाई जितनी वो रेस खींच रहे थे उस हिसाब से उनकी गाड़ी काफी तेज चलनी चाहिए थी। लेकिन भाई पंडित जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गाड़ी पे काफी भारी भरकम कुछ रख दिया हो किसी ने। अब होता क्या है, पंडित जी के सामने एक पेड़ आता है। उस पेड़ को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ के पीछे से कोई छुप के पंडित जी को देख रहा है। अब पंडित जी को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा हो। मतलब भाई तुम्हें पता ही है गांव के इलाके में चोर वोर आ जाते हैं, तो इस वजह से पंडित जी को ऐसा लग रहा था। अब होता क्या है, पंडित जी जैसे ही थोड़े आगे बढ़ते हैं, 10-12 मिनट उस रास्ते पे चले होंगे, उन्हें ना अचानक से वो क्या देखते हैं, एक बकरी का बच्चा उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। पंडित जी ने ये सब इग्नोर करके वहां से चलने लगे। पंडित जी का घर बस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रह गया था। अचानक से पंडित जी को ऐसा लगने लगा जैसे इस बार उनके पीछे कोई काफी तेजी से आ रहा है। पंडित जी ने जो देखा, उसे देखने के बाद उनके हाथ कांपने लगे और उनसे गाड़ी चलना बंद हो गया। आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या देखा तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा इस स्टोरी में। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं शुरू से। तो हाय, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। तो ये बात है साल 2010 की। राजस्थान के एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे। परिवार में कितने लोग रहते थे, एक पंडित जी थे और पंडित जी की बीवी जो पंडितानी बोलते हैं वो थी, और उनका एक पोता जो सिर्फ ऐसे ही 15-16 साल का रहा होगा, जिसका नाम था सागर। उनकी जो आधी फैमिली थी वो भाई बाहर रहा करती थी। सागर के मम्मी पापा और उसके भाई बहन और भी थे, वो सब बाहर रहा करते थे। लेकिन सागर जो था वो अपने दादी दादा के साथ रहता था। जो उसके दादा थे, मैंने बताया भाई पंडित जी थे, तो जो शादियां कराते हैं ना वो वाले पंडित जी वो थे। अब होता क्या है, एक दिन की बात थी, सागर और उसके दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अचानक से जो सागर के दादाजी थे वो देखते हैं एक कार सी थी जो भाई उनके खेत के आगे आके रुकती है। मतलब जो उनका खेत था वो भाई रास्ते के किनारे पे था, तो एक गाड़ी आके रुकती है। अब उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो भाई उनके गांव के पास में गांव था, उसी गांव का वो आदमी था जो काफी ज्यादा अमीर था। मतलब वो आदमी पंडित जी के पास आता है और बताता है, पंडित जी हमारी लड़की की शादी है तो आपको वहां पर आना है। मतलब पंडित जी को वो इन्वाइट करके चला जाता है। पंडित जी को काट दिया था। ये सब खड़े होकर देख रहा था सागर। अब भाई सागर जो था उसे भाई चुल्ल बहुत थी शादियों में जाने की, तो वो जिद करने लगा कि मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। जो पंडित जी थे वो भाई मना करते हैं कि नहीं नहीं, शाम का समय है तो तू कहाँ जाएगा इतनी दूर, मैं अकेले चला जाऊंगा। सागर बोलता है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा खाना पीना खा के, तुम अपना वहां पर काम कर लेना। तो जो पंडित जी थे वो मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, तू अकेला क्या करेगा घर पे, तेरी दादी रह जाएगी, चल तू आज ही जल्दी, क्योंकि तेरी दादी जी फिर अकेली रह जाएगी घर पे। तो सागर बोलता है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब सागर और सागर के दादाजी पंडित जी थे वो तैयार हो रहे थे। तो जो उसकी दादी जी थी वो बोलती है, सागर एक काम कर, तू मत जा क्योंकि मैं फिर घर पे अकेली ले जाऊंगी। लेकिन जो सागर के दादाजी थे वो बोलते हैं मैं इसे सुबह जल्दी भेज दूंगा, तो तू टेंशन मत करियो, मतलब ये जल्दी आ जाएगा, तो तू अकेली नहीं रहेगी, तुझे डर लगता है ना अकेले, तो ये आ जाएगा जल्दी। सागर और सागर के दादाजी फाइनली अब उस घर में पहुंच जाते हैं जिस घर में शादी थी। इन्हें लगभग 1.5 घंटा लग गया भाई, तो इन्हें थोड़ा अंधेरा सा तो हो गया था। अब रात की शादी थी तो भाई अंधेरा तो होना ही था। अब सागर के जब दादाजी पूजा पाठ कर रहे थे, जो होती है ना रस्में वस्में जो कराते हैं, वो भाई उसके दादाजी करा रहे थे। इधर भाई सागर जो था वो भाई खाना लपेट रहा था शादी का। तो जो सागर था वो खाना पीना खा लेता है और वो बिना बताए अपने दादाजी को चला जाता है। अब सागर तो भाई घर चला जाता है, लेकिन जो सागर के दादाजी थे वो वहीं पर अभी रस्में उसमें करवा रहे थे कुछ। अब जो पंडित जी की सारी रस्में होती हैं पूजा पाठ कराना, वो जब खत्म हो जाती हैं तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरे को जाना है। तो जो सभी लोग थे वो मिलके बोलते हैं नहीं नहीं पंडित जी अभी तुम मत जाओ, रात हो रही है और तुम जिस रास्ते जाओगे वो रास्ता सही नहीं है, तो तुम अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन भाई पंडित जी को बोलते हैं नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा आराम से, तुम टेंशन ना लो, मेरे को जाना थोड़ा काम है। तो सभी लोग काफ़ी मना करते हैं, लेकिन पंडित जी किसी की नहीं मानते, तो पंडित जी जाने लगते हैं।
अब पंडित जी अपनी गाड़ी पे जाके बैठते ही हैं, इतने में पीछे से जो घर के मुखिया जो थे, जो बड़े थे, वो आते हैं भागते हुए और वो कुछ देते हैं पंडित जी को कि पंडित जी ये लो खाने के लिए, अपने घर पे कोई हो तो उन्हें खिला देना और बाकी ये सारा सामान ले जाओ। जो उन्हें दक्षिणा वक्षिणा दी, पैसे वैसे दे दिए तो अपने कंधे में टांग के चल दिए। अब पंडित जी वहां से निकलते हैं। आधे घंटे हाईवे पे काफी अच्छे से गुजरता है। होता क्या है, पंडित जी जैसे ही उस रास्ते को आधे घंटा पार करके, मतलब आधा रास्ता पार करके आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह आती है, एक बड़ा सा पेड़ आता है। उस पेड़ से कोई झांक के देख रहा था पंडित जी को। पंडित जी ने जब देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई झांक के देख रहा हो। पंडित जी ने देखा तो भाई वहां पर कोई नहीं था। पंडित जी को ऐसा लगा जैसे भाई कोई चोर उनके पीछे पड़ गया हो, मतलब उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था। अब होता क्या है, पंडित जी थोड़ी आगे बढ़ते हैं, उन्होंने गाड़ी की रेस तो भाई तेज कर दी थी क्योंकि डर लग रहा था उन्हें चोरों के चक्कर में। तो पंडित जी ने गाड़ी की रेस थोड़ी तेज कर दी थी। अब धीरे धीरे पंडित जी अपनी गाड़ी तेजी से लेके जा रहे हैं। अचानक से सडनली भाई उनकी गाड़ी के सामने एक छोटा सा बकरी का बच्चा आ जाता है। पंडित जी ने जैसे तैसे करके गाड़ी रोकी। जैसे ही पंडित जी ने गाड़ी रोकी, उन्होंने क्या देखा, वो बकरी का बच्चा भाई बहुत छोटा था। ये सब देख के पंडित जी को बिल्कुल दिल मतलब धड़कने लगा तेजी से, और पंडित जी सोचने लगे कि भाई ये बकरी का बच्चा इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है। अब पंडित जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे भाई कहीं किसी गांव से आ गया होगा और भाई ये भटक गया है। तो पंडित जी ने उसे इग्नोर कर दिया और पंडित जी अपने आगे की साइड, घर की साइड जाने लगे। पंडित जी का घर बस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे रह गया था। इतने में भाई पंडित जी को ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके पीछे कोई काफी तेजी से आ रहा है। पंडित जी को इतनी एहसास होने लगा कि अब तो कोई काफी तेजी से आ रहा है। तो पंडित जी ने सोचा अब मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूँ एक बार कि भाई कौन है पीछे। तो पंडित जी ने जैसे ही अपनी गर्दन उड़ा के पीछे देखा तो भाई उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा एक बिना सिर का बकरा बहुत बड़ा, वो उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। ये सब देख के पंडित जी की थोड़ी देर तक तो जान हलक में आ गई थी। जैसे तैसे अपने मुंह से उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो कैसे ना कैसे करके घर के मोड़ पे पहुंच गए, और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे उन्होंने दरवाजा लगा लिया। और जैसे ही दरवाजा लगाया उन्होंने क्या देखा, सामने उनकी बीवी बैठी है जो भाई उनका खाने का इंतजार पे बैठी थी मतलब। तो उन्होंने जल्दी से आवाज मारी, पंडितानी पंडितानी उठो उठो। अब पंडितानी उठी, उन्हें बोला क्या हुआ, बोला मेरे साथ ये सब हुआ है। जैसे ही पंडितानी ने ये सब सुना वो भाग के गई और उन्होंने खिड़की खोल के देखा तो उन्होंने क्या देखा, खिड़की के बाहर सामने दिख रहा था मोड़ के बाहर खड़ा हुआ वही बकरा जिसका सिर नहीं था। ये सब देख के पंडित और पंडितानी दोनों बिल्कुल डर गए। लेकिन पंडित जी की एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये जो बकरा है मतलब मोड़ के बाहर क्यों खड़ा है, ये अंदर भी तो आ सकता है। तो पंडित जी ने जब अच्छे से देखा तो पता चला उनके जो घर के बीच में तुलसी का पेड़ है जहां पर पंडितानी डेली पूजा करा करती थी, उस तुलसी के पेड़ के चक्कर में वो जो बकरा है वो अंदर नहीं आ पा रहा है। मतलब छलावा मानो छलावा ही है भाई। पंडित जी कहीं ना कहीं समझ गए कि कहीं ना कहीं भगवान ने आज उन्हें बचा लिया। अब होता क्या है, ये सब सागर तो भाई अंदर सो रहा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है बाहर। अब होता क्या है, पंडित जी उस दिन तो कैसे ना कैसे करके मतलब बच गए, अच्छे से उनका वो रात कट गई। अब धीरे धीरे भाई पंडित जी की बताते हैं उस गांव में कि तबीयत खराब होने लगी। पंडित जी के 10-12 दिन के बाद ऐसी हालत हो गई थी कि भाई उनकी जो हड्डी थी बिल्कुल दिखने लगी थी। जो सागर के मम्मी पापा थे वो भी भाई आ जाते हैं कि भाई पंडित जी की इतनी हालत खराब हो गई है। कोई समझ नहीं पा रहा था भाई, कितने डॉक्टर को दिखा लिया कि भाई क्या हो गया इन्हें, कोई पंडित नहीं समझ पाया कि भाई इन्हें क्या हो गया है। अब धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है जो पंडित जी थे वो भाई इस दुनिया से गुजर जाते हैं। मतलब भाई पंडित जी इस दुनिया चले जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और शरीर बिल्कुल ढांचा बन गया था। अब ये सब जब सागर को पता चला कि एक छलावा मेरे दादाजी को इस दुनिया से लेके चला गया तो सागर को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि भाई वो बहुत प्यार करता था। सागर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो भाई इन सब का बदला लेगा। तो सागर क्या करता है, किसी को बिना बताए उसी रात अपने दोस्तों को लेके 2-3 को उसी जगह पे चला जाता है। अब भाई सागर जब वहां पर जाता है तो गांव वाले ऐसा कहते हैं जो सागर था और उसके 2-3 दोस्त वो कभी लौट के नहीं आए। आगे तो पता नहीं भाई क्या हुआ सागर के साथ, लेकिन गांव वाले ऐसा कहते हैं आज भी कि भाई पता ही नहीं सागर कहाँ है। मतलब सागर का कभी वहां पर कुछ पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद सागर के घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस को बुलाया, लेकिन भाई सागर कभी मिला ही नहीं। अब तुम्हारी इस स्टोरी पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और भाई ये स्टोरी सच में जब मैंने सुनी तो मुझे भी काफी ज्यादा डरावनी और भाई एकदम सोचने मजबूर करने वाली लगी कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी तुम अपनी राय कमेंट में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।